और अब बात मध्य प्रदेश की। सुबह 5 बजे मुर्गा बांग दे रहा था तो पड़ोसी ने मुर्गा मालकिन की थाने जाकर शिकायत कर दी है। ये अजीबोगरीब मामला इंदौर के पलासिया थाना क्षेत्र का है, जहां एक डॉक्टर मुर्गे की बांग से परेशान होकर थाने चले गए। डॉक्टर आलोक मोदी ने थाने में शिकायत की। उनके घर के पास में एक महिला मुर्गे पालती हैं। रोजाना सुबह 5 बजे मुर्गे बांग देता है, जिसके कारण वो परेशान है। शिकायत आने के बाद पुलिस ने मामले में संज्ञान लिया है। पब्लिक पोल्यूशन के तहत मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर आलोक मोदी देर रात तक घर लौटते और कई बार मुर्गा बांग देकर उन्हें उठा देता है। ये खबर सुनकर और देखकर मुझे बड़ी हैरानी हुई और हंसी भी आई। आपको भी आई होगी। वीडियो अंत तक देखिए। आपको एक ज़बरदस्त किस्सा सुनाने वाला हूँ। बड़ी ही मज़ेदार और सबक मिलने वाला है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक आखिर तक देखें। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप शेयर किए बिना नहीं रहेंगे। चलो चलते हैं अपनी वीडियो पर। हम लोग तो यही सोच कर परेशान रहते हैं कि फजर की अजान पर पाबंदी की बात चल रही है। कई जगह पर पाबंदी लगा दी गई है। हम लोग तो यही सोचकर हैरान और परेशान रहते हैं। अजान से लोगों को क्या परेशानी हो सकती है। 1400 सालों से लेकर अब तक परेशानी नहीं हुई, लेकिन अब हो रही है। लेकिन कहते हैं ना, बर्बादे गुलिस्ता के लिए एक ही उल्लू काफ़ी था। यहाँ तो हर साख पर उल्लू बैठा है। हम और हमारा मुल्क चुनौतियों से इतना परेशान नहीं है जितना कि डैश डैश से परेशान है। अभी खबर आई है, आप देखिए, मुर्गों के बांग से ही लोगों को दिक्कत हो रही है। अब सिर्फ अजान पर ही नहीं, मुर्गे के बांग पर भी पुलिस कंप्लेन कर सकते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो लोगों को न जाने किन किन चीज़ों से दिक्कत और परेशानी होने लगेगी। मैं सोचता हूँ लोगों के आजकल के लोगों के इतने नखरे क्यों बढ़ गए हैं। लोग इतने हसास और इतने सेंसिटिव कैसे हो गए हैं। आज देख ही रहे होंगे हमारे देश में कितनी छोटी छोटी बातों को लेकर लोगों के धार्मिक जो आस्था है जो हर्ट हो रही है। कैसे कैसे बेतुके इशूज उठाए जा रहे हैं, हंगामा किया जा रहा है। और टीवी चैनल और टीवी न्यूज़ चैनल या डिबेट्स आप लिए हिंदू मुस्लिम से भरे पड़े हैं। सब भली भांति जानते हैं इसके पीछे फिरका परस्तों का मकसद क्या है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। इसे सुनने के बाद आप पूरी बात समझ जाएंगे। एक आदमी ने एक मुर्गा पाला था। वो मुर्गा रोज़ाना अपनी आदत, अपनी फितरत के मुताबिक सुबह 4 या 5 बजे अजान देता था, यानी बांग देता था। फिर उस मुर्गे के मालिक ने मुर्गे को ज़बह करने का सोचा, लेकिन मालिक का ये ख्याल था इसको ज़बह करने के लिए इसके कत्ल करने के लिए कोई बहाना सोचना चाहिए। इसे ऐसे ही ज़बह नहीं करना चाहिए। मालिक के बहुत सोचने के बाद पहला हुक्म मुर्गे को एक फरमान जारी किया। देखो मुर्गे, कल से तुमने अजान नहीं देनी है, यानी बांग नहीं देनी है, वरना मैं तुम्हें ज़बह कर दूंगा, यानी कत्ल कर दूंगा। मुर्गा मरता क्या न करता। उसने कहा, ठीक है मालिक, जैसा आपका हुक्म। मुर्गे ने दूसरे दिन से बांग यानी अजान देना बंद कर दिया। अब मालिक परेशान हो गया।
क्योंकि मालिक का असल मकसद अजान यानी बांग बंद करना नहीं था, उसे तो मुर्गे को ज़बह करना था। फिर मालिक ने उसने सोच समझकर अगला फरमान जारी किया कि देखो मुर्गे, ये जो तुम परों को फड़फड़ाते हो इसकी भी आवाज़ होती है, वो बंद कर दो वरना कल तुम्हें ज़बह कर दूंगा यानी कत्ल कर दूंगा। मुर्गे ने मौत को सामने देखकर हुक्म की तामील की और अगले दिन से परों को फड़फड़ाना बंद कर दिया। मालिक फिर परेशान हो गया। उसने अगला हुक्म जारी किया कि देखो मुर्गे, तुम जो अपनी चोंच से कुड़कुड़ करते हो कल से बंद होना चाहिए, क्योंकि इससे भी मुझे डिस्टर्ब होता है, मुझे डिस्टर्ब होता है। मुर्गे ने फिर से हुक्म के तामील कर दी। कल से उसने कुड़कुड़ाना भी बंद कर दिया। अब मालिक बेहद परेशान हो गया, क्योंकि ज़बह करने का कोई बहाना ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि मुर्गा उसके हर नाजायज़ हुक्म को सर झुकाकर मान रहा था। अगले दिन मालिक ने बहुत सोच समझकर एक ऐसा हुक्म जारी किया कि मुर्गा अब बेबस हो गया। मालिक ने कहा कि कल से तुमने अंडे देने हैं, अगर कल से तुमने अंडे नहीं दिए तो मैं तुमको ज़बह कर दूंगा यानी कत्ल कर दूंगा। मालिक तो ये बोलकर चला गया। अब मुर्गा रोने लगा, क्योंकि मुर्गा अब चाह कर भी मालिक का वो हुक्म पूरा नहीं कर सकता। मालिक सुबह आया तो मुर्गे को रोते पाया, तो कहने लगा, क्यों मुर्गे, डर गए हो मौत को सामने देखकर? तो मुर्गे ने रोते हुए कहा, नहीं मालिक नहीं, मैं मौत के डर से नहीं रो रहा हूँ, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि आप मेरे बांग यानी आजान पर पाबंदी लगाई थी। जब आपने पहला ही हुक्म जारी किया था जुल्म का, तभी मैं मर जाता तो अच्छा होता। अंडे से बेहतर था कि मैं अजान पर ही मर जाता, कम से कम इज्जत की मौत आती। पहले ही जुल्म आपने किया था, आवाज़ उठाया होता और अपनी जान कुर्बान कर देता तो मेरे लिए जो मौत आती वो इज्जत की मौत आती, अच्छी मौत आती, और क़यामत तक लोग याद रखते कि अच्छी मौत मरा है। मुझे नहीं लगता है कि इस कहानी के बाद मुझे आपको कुछ समझाने की ज़रूरत है। याद रखें, जुल्म चाहे कोई भी हो, अत्याचार चाहे कोई भी हो, जब पहली बार होता है तभी आवाज़ उठा लेनी चाहिए। अगर जुल्म सहने की आदत हो गई, यानी कहते हैं ना, उस गुलाम उस कैदी पर रोना आता है, उस कैदी को अपने जंजीर से प्यार हो जाए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।